साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिकू पे। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कोरोना काल में जो बुजुर्गों की स्थिति रही है, जो उनके साथ व्यवहार रहा है और उन पर दुखों का पहाड़ जो टूटा हुआ है, करीब 20.8% ने खोया है अपने आप को, और दुर्व्यवहार भी हुआ है एवं इस पे सबसे ऊपर रहे हैं पुत्र वधू, सबसे ऊपर रहे हुए हैं। इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात आपसे साथ साझा करना चाहेंगे। अभी कल के डेट में मैंने एक पोस्ट डाला था, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पोस्ट डाला हुआ था, आप सभी के साथ साझा किए हुए थे। अपने एक विचार थे जिस पे कि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों का, और ये विचार था जिसमें मैंने क्लियर पूछा था आप सभी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, माय फ्रेंड्स, आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर योर कंटिन्यू सपोर्ट एंड encouragement. आई फाउंड एन आइडिया. नाउ आई विल शेयर ओनली EPF, EPFO, EPS 95 pension and all pension related videos on channel Social Pico. Other videos and mixed content, mixed videos, vlog, cooking, etc. would be available now on Bico Info channel only. Please put your opinion below by giving your valuable vote. यहाँ पर करीब हमें 89% लोगों का जो है पॉजिटिव रिस्पांस आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिस इज़ एन गुड आइडिया। सो मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए, अभी से आपको इस चैनल पे यानी सोशल बिकू पे सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेटेड जो है वीडियोस, यानी जो पेंशनर से होगा, जो EPS 95 पेंशन से होगा, EPF से होगा, EPFO से होगा, उसी से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। और अब जो अलग वीडियोस आपको देखने को मिलते थे वह सभी मिलेंगे आपको सिर्फ बिकू इन्फो पे। तो अब से ये जो है फॉलो किया जाएगा, यही इस पे एप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सरकार ने जारी किया हुआ है और जो कि असल में रिलेटेड है, जो जुड़ा हुआ है बुजुर्ग से। बुजुर्ग की कैटेगरी की जब बात की जाती है तो बुजुर्ग में सब प्रकार के बुजुर्ग आ जाते हैं, चाहे वो पेंशनर्स हों, चाहे वह नॉन पेंशनर्स हों, या जो भी बुजुर्ग हों। तो चलिए उस कुछ रिपोर्ट को जान जाते हैं हम लोग। लगभग 43.1% बुजुर्गों ने कहा कि हम समाज में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कायम है। 15.6% ने कहा कि वे दुर्व्यवहार के शिकार हुए हैं। 62.1% बुजुर्गों ने महसूस किया है कि कोरोना के दौरान दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ा है। एक रिपोर्ट की बात की जाए तो उसके अनुसार कोरोना में लगभग 20.8% बुजुर्गों ने अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को खोया है। उनमें से अधिकांश का मानना है कि एक बेहतर चिकित्सा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। देश में करीब 3,526 बुजुर्गों पर सर्वेक्षण का रिपोर्ट तैयार किया गया है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के मद्देनजर हेल्प अस इंडिया ने यह 6 शहरों में सर्वेक्षण साइलेंट टारमेंटर, कोविड-19 एंड द एल्डरली के निष्कर्षों को जारी किया है। अध्ययन में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई के करीब 3,526 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में करीब 20.8% लोगों ने यह कहा है कि परिवार के सदस्यों या दोस्तों को कोरोना में खो दिया है। यह पूछे जाने पर कि इन लोगों की जान बचाने के लिए क्या किया जा सकता था, तो 50.8% ने बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को, 44% ने टीकों को उपलब्धता एवं 38.7% ने समय पर दवाई टीके की उपलब्धता का संबंध कहा है। लगभग 42.1% लोगों ने कोरोना से संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने की सबसे अधिक चिंता थी। 34.2% लोग पृथक होने से चिंतित थे। एक और बड़ी चिंता इन बुजुर्गों की दूसरों पर बढ़ती वित्तीय निर्भरता थी। अब यहाँ पर इस बात को नोट करें। सर्वेक्षण में शामिल 41.1% लोगों अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर थे। अध्ययन में कहा गया है कि 52.2% बुजुर्गों ने कहा है कि कोविड ने बुजुर्गों की आय को बेहद प्रभावित किया है। नौकरी छूटना करीब 34.9% परिवार और परिवार के सदस्यों को वेतन में कटौती 30.20% लोगों ने इसका प्रमुख कारण माना है। बुजुर्गों के लिए महामारी के दौरान अपना स्वास्थ्य ठीक रखना कठिन हो गया है। इनमें से करीब 52.4% जोड़ों के दर्द से पीड़ित थे, जबकि 44.9% की चलने में कठिनाई थी। 24.4% को दृष्टि खराब थी और 13.8% को याद रखने की समस्या थी या एकाग्रता में कमी थी से पीड़ित थे। अध्ययन में कहा गया है कि 58.2% बुजुर्ग को पता था कि एक टीका विकसित किया गया है, जबकि 41.8% को पता नहीं था कि कोई टीका विकसित किया गया है। जागरूक लोगों में से
7% बुजुर्ग ने कहा कि महसूस किया कि टीकाकरण वास्तव में महत्वपूर्ण था। इनमें कहा गया कि 66.6% बुजुर्ग को कोविड टीके की कम से कम एक खुराक मिली थी। लगभग 43.1% बुजुर्गों ने कहा कि समाज में बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार कायम है। 15.6% ने कहा कि दुर्व्यवहार के शिकार हुए हैं। 62.1% बुजुर्गों ने महसूस किया कि कोरोना के दौरान दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ गया है। दुर्व्यवहार करने वालों में बेटा 43.8%, पुत्र वधू 27.8%, जबकि 14.2% ने कहा कि उनकी बेटियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। मिशन के हेड एज केयर हेल्पर्स इंडिया के डॉक्टर इम्तियाज अहमद ने कहा है कि हमें दूसरी लहर में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा और विवादों से संबंधित हमारी एल्डर हेल्पलाइन पर 1000 से अधिक कॉलें मिली हैं, जो पहली लहर की तुलना में 18% अधिक है। तो यह तो आपने एक जो है पत्र का ये खबर पढ़ा। ऐसा ही कुछ रिपोर्ट्स जो है अलग अलग मीडिया चैनल के जरिए, अलग अलग मीडिया प्रकाशित न्यूज़ पेपर्स के जरिए प्रकाशित किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन में बुजुर्गों पर बढ़ा अत्याचार, करीब 73% ने किया दुर्व्यवहार का सामना। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिक्रिया देने वालों में से 82% ने दावा किया है कि मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण उनका जीवन प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट में पाया गया कि 73% वृद्धों ने कथित तौर पर कहा है कि उनके खिलाफ दुर्व्यवहार के मामले लॉकडाउन के दौरान और बाद में बढ़े हैं। उनमें से 61% ने दावा किया है कि परिवारों में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की तेजी से बढ़ती घटनाओं से पारस्परिक संबंध मुख्य कारक थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिक्रिया देने वाले 65% बुजुर्ग अपने जीवन में उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 58% वृद्धों ने कहा है कि वह अपने परिवार समाज में दुर्व्यवहार का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि लगभग हर तीसरे बुजुर्ग यानी 35.1% ने दावा किया है कि लोग बुढ़ापे में घरेलू हिंसा का सामना करते हैं। फाउंडेशन के अध्यक्ष हिमांशु रथ ने कहा है कि कोविड-19 और संबंधित लॉकडाउन के प्रतिबंधों से लगभग हर इंसान को प्रभावित किया है, लेकिन बुजुर्ग अब तक सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अधिकांश बुजुर्गों को पारिवारिक देखभाल पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें कमज़ोर बनाता है। यह भी कहा गया है कि बड़े दुर्व्यवहार और उत्पीड़न मुख्य रूप से संबंधित परिवारों के भीतर होते हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सबसे बुरी तरह से प्रभावित बुजुर्ग महिलाएं एवं पुरुष हैं, जिनकी खराब वित्तीय स्थिति, परिवार में निर्भरता और वृद्ध और बुजुर्ग पुरुषों की तुलना में लंबी उम्र तक यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है, लंबी उम्र तक का कारण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है, और आप यह जो है बुजुर्गों से रिलेटेड है जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट था। आप इस पोस्ट के ऊपर अपना कमेंट करके हमें ज़रूर अपनी राय दें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इन सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए कम से कम वो जो पेंशनर्स हैं, जिनको मिनिमम पेंशन मिल रहा है, उनका पेंशन कम से कम जो है बढ़ना चाहिए, जिससे कि उनको जो परिवार के ऊपर निर्भरता है वह कम हो सके। मैं ऐसा समझता हूँ। आपको क्या लगता है? अपने राय अवश्य ही हमें कमेंट में दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई अपडेट, नई जानकारी में। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।